ईरान ने ट्रंप को खुली चेतावनी देते हुए आखिरकार यह क्यों कहा, वेलकम टू हेल। जिस तरह से ईरान का यह एआई वीडियो, ईरान की सेना के प्रवक्ता लगातार चुनौती दे रहे हैं ट्रंप को कि बच्चे तुम आओ तो सही, ईरान की धरती पर पैर रखो तो सही, आना तुम्हारे बस में है लेकिन जाना तुम्हारे बस में नहीं है। इस तरह का जो एआई वीडियो है ईरान का, वह इस समय बहुत वायरल है। इस वीडियो से क्या समझा जा सकता है? क्या उसका कोई कनेक्ट है ट्रंप के इस अलबलाए बौखलाए सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे हार्मुज खाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, हार्मुज खाड़ी यूरोप का सरदर्द है, उसके देश ताकत दिखाएं और यहां पर अपना काम कुछ करें। क्या इसका मैसेज ये है कि ट्रंप पैर पीछे खींच रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ठीक इसी समय ट्रंप के आएं और बाएं बैठने वाले लोग ऐलान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में निर्णायक युद्ध करने के लिए अमेरिका और अमेरिका की सेना तैयार हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। ईरान ने आखिरकार ट्रंप को यह क्यों कहा, वेलकम टू हेल, वेलकम टू ईरान्स हेल। यह जो एआई वीडियो है ईरान की तरफ से, और जिस तरह से ईरानी सेना के प्रवक्ता सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं ट्रंप को, अमेरिका की सेना को, कि तुम ईरान की धरती पर पैर रखकर तो देखो, उसके बाद क्या होगा यह हम बताएंगे, क्योंकि ईरान किसी भी और देश की तुलना में ज्यादा मजबूत है रेजिस्टेंस और रिजिलियंस के लिए। यह जो वीडियो है, यह वीडियो अपने आप में बहुत खास मैसेज लेकर आया है, लेकिन ठीक इसी समय ट्रंप सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डालकर अलग ढंग की सनसनी पैदा करते हैं। वह सीधे सीधे कह देते हैं कि भाई मेरा कुछ लेना देना नहीं है हार्मुज खाड़ी से, हार्मुज खाड़ी खोलना यूरोप का सरदर्द है, तुम ताकत दिखाओ, हम तुम्हारे लिए क्यों लड़ाई लड़ें, तुम अपने आप हार्मुज खाड़ी खुलवाओ, वरना तेल हमसे ले लो, अमेरिका के पास बहुत तेल है। इसका भी अलग अलग ढंग से लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि ट्रंप डर गए हैं, ट्रंप युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम ऐसा बेबाक भाषा में बिल्कुल नहीं मानते हैं। ट्रंप और ट्रंप के साथ साथ उनका जो लंगोटिया यार है वॉर क्रिमिनल इजराइल, वह पूरी तरह से बड़े युद्ध की तैयारी में नहीं है, बड़ा युद्ध कर रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के ऐतिहासिक शहर, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर इस्फहान को निशाने पर लिया, और जिस तरह से 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम से उसे दहला दिया, और खुद यह पोस्ट इसी ट्रंप ने की है, बताया है कि वह किस तरह से विनाश लीला देख रहा है। उससे एक बात साफ है कि बड़े युद्ध की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है और ईरान को दूसरे ढंग से खत्म करने की पूरी उसने तैयारी कर ली है। और यह सब हो रहा है 31 मार्च को, यानी 32 दिन हो गए हैं ईरान पर इजराइल और अमेरिका के जो युद्ध छेड़ा हुआ है उसे। देखिए, ईरान भी जवाबी हमला कर रहा है। अल जजीरा की यह रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से उसने अहम ठिकानों को खाड़ी में निशाने पर लिया है। Gulf states have faced another day of missile and drone attacks from Iran. 5 explosions have been heard in Dubai. That's after a fire broke out at Dubai's port, where Kuwait state-owned oil company said a Kuwaiti-flagged oil tanker was hit. No one was injured. Bahrain, Saudi Arabia and Qatar all reported intercepting attacks overnight. और इधर देखिए ट्रंप का यह वीडियो, यह अश्लील डांस भी बहुत वायरल है इस समय, जिसमें वह तलवार लेकर डांस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मौत पर डांस होता है, उसी तरह का डांस करते हुए ट्रंप दिखाई देते हैं। हाथ में तलवार है। अब वह खुद
ईरान की धरती पर इसी तरह से तलवार भांजते नजर आएंगे कि नहीं, ये लोग सोशल मीडिया पर बहुत पूछ रहे हैं। साथ ही साथ यह भी पूछ रहे हैं कि इस शख्स के पास दुनिया को तबाह करने का हथियार है, कितना ही विस्फोटक समय है। और इधर यूरोप के देश स्पेन और इटली और अब पोलैंड ने दम दिखाया है और ट्रंप को नो कहा है। स्पेन और इटली ने खास तौर से ऐलान कर दिया है कि वह अपने एयर स्पेस को किसी भी सूरत में अमेरिका के युद्ध विमानों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इटली ने तो यह भी मना कर दिया कि अमेरिका के सैनिक वहां उतरें। और इस बीच पोलैंड का यह डिसीजन अपने आप में बहुत ही मारक है। अमेरिका और ट्रंप ने उनसे पूछा था कि वह इजराइल की रक्षा के लिए अपनी पैट्रियट मिसाइल भेज दें। पोलैंड ने बिल्कुल साफ कहा, नो ट्रंप, यह मिसाइल पोलैंड के रक्षा के लिए है, नाटो के ईस्ट पार्ट की रक्षा के लिए है, इजराइल और पश्चिम एशिया के लिए नहीं। और इसी बीच इजराइल का घिनौना, बर्बर, तानाशाही चेहरा सामने आता है, जहां पर इजराइल की संसद पास करती है ऐसा कानून जिसके मुताबिक फिलिस्तीनियों को फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। 90 दिन के भीतर फिलिस्तीनियों को फांसी की सजा का जब अनाउंसमेंट करते हैं, तब देखिए क्या जश्न मनता है। जिस तरह से नेतन्याहू और उनके सबसे कट्टर व्यक्ति बेन गवीर इस पर शैंपेन उछालते हैं और शैंपेन पीते हुए सेलिब्रेट करते दिखाई देते हैं, उसने दुनिया भर में गहरा गुस्सा इजराइल के प्रति जाहिर किया है। पब्लिकली लोग कह रहे हैं कि इतना गंदा जेनोसाइड करने वाला देश अगर फिलिस्तीनियों को, क्योंकि ध्यान दीजिए इस समय 11,000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदी इजराइल के जेलों में हैं, जिनमें 2,500 बच्चे हैं। जी हां, 2,500। और यह कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो इजरायली की हत्या का दोषी होगा उसे तुरंत फांसी दे दी जाएगी। और हम सब जानते हैं यह कानून और इस पर यह जश्न क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वे तमाम कैदियों को अब फांसी देने के लिए आजाद हो गए हैं। लेकिन यह कानून दुनिया भर में इजराइल की थू-थू करवा रहा है और यूरोपियन यूनियन और बाकी देशों ने, जर्मनी तक ने इसकी गहरी निंदा की है। और ऐसा लगता है कि ट्रंप और उनके लंगोटिया यार नेतन्याहू के लिए अब दुनिया छोटी होती जा रही है, उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है।